गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डीटीसी, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। बेटा आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स affecting on photosynthesis। इस टॉपिक में बेटा फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं ये हमें देखना है। इसमें हम अगर बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके ऊपर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और ये जो फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस के रेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी जो भी फैक्टर्स है फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन rate of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में जो मैं फैक्टर लेने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दो टाइप के फैक्टर है बेटा। जो फर्स्ट टाइप के फैक्टर है इन्हें हम बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर है बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे हम बात करते हैं सनलाइट। बेटा सनलाइट जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ज्यादा हो सकता है। लाइट को लेके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो फोटोसिंथेसिस में जितना CO2 अवेलेबल होगा उतना ज्यादा फिक्सेशन होगा और रेट ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर है बेटा वाटर। फोटोसिंथेसिस होने के लिए वाटर जरूरी है। और चौथा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। यानी एक्सटर्नल 4 फैक्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के साथ हम सेकंड टाइप के फैक्टर देखने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर्स। इन्हीं इंटरनल फैक्टर्स को बेटा हम बोलते हैं प्लांट फैक्टर। इंटरनल यानी प्लांट के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स है उन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो इन्हें बोलते हैं अल्सो कॉल्ड प्लांट फैक्टर। इंटरनल फैक्टर को ही हम बोलेंगे प्लांट फैक्टर्स। और प्लांट फैक्टर है बेटा तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लांट के जो भी फैक्टर है वो प्लांट के जीन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इंटरनल फैक्टर या जो प्लांट फैक्टर है, प्लांट फैक्टर्स डिपेंड ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड प्लांट ग्रोथ। जितनी ज्यादा प्लांट ग्रोथ होगी उतने प्लांट फैक्टर अवेलेबल होंगे और उतना उनका फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि इंटरनल फैक्टर को हमने बोला प्लांट फैक्टर, और प्लांट फैक्टर कौन डिटरमाइन करता है, तो प्लांट फैक्टर प्लांट का जेनेटिक मेकअप डिटरमाइन करेगा बेटा। प्लांट फैक्टर में कौन कौन से प्लांट फैक्टर है, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट लेता हूं प्लांट फैक्टर्स की, तो फर्स्ट प्लांट फैक्टर जो है वो है साइज, नंबर, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ leaves, mesophyll cell and chloroplast।
लीव्स मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। बेटा यहां पे फर्स्ट फैक्टर मैंने लिखा है साइज, नंबर, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। अगर लीव्स को लेके हम बात करते हैं बेटा, जितनी लीव्स की साइज बड़ी होगी, जितनी लीफ की साइज बड़ी होगी, उतनी उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट गिर सकती है, उतना उसका ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है और फोटोसिंथेसिस बढ़ सकता है। जितनी ज्यादा प्लांट को लीफ होगा, जितना ज्यादा नंबर लीव्स का होगा, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अगर एज की बात करेंगे, जो यंग लीफ है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, जो ओल्ड लीफ है वो येलोविश होते हैं ग्रेजुअली, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है क्योंकि उनके क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। और ओरिएंटेशन की बात करते हैं, अगर मैं ये मेरा हाथ जो है, ये अगर एक लीफ है, जो मेरा पाल्म है, इसे अगर हम पूरे लीफ बोलते हैं, तो अगर प्लांट के ऊपर ऐसा फ्लैट लीफ रहेगा तो ज्यादा लाइट उसके ऊपर गिर सकती है। अगर इसका ओरिएंटेशन ऐसा परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल होगा, तो उसके ऊपर कम लाइट गिरेगी और फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। यानी ऐसे ही मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट को लागू हो सकता है। यानी साइज, नंबर, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट यस अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। सेकंड बेटा जो भी इंटरनल फैक्टर है वो है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, बेटा जितना ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे उतना ज्यादा लाइट का एब्सॉर्प्शन हो सकता है और उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकता है। यानी अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ए फैक्टर है सेकंड। और जो थर्ड फैक्टर है वो है बेटा, थर्ड फैक्टर जो है साइज, नंबर, एज, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल एंड इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। यानी अगर सेल के अंदर जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा बेटा, उतना उसका फिक्सेशन होगा और उससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो सकता है। यानी CO2 का जितना इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा सेल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसका फिक्सेशन ज्यादा होगा और उसी से फोटोसिंथेसिस का रेट भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतना उसका प्लांट का प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं या जो एल्ड है वो ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी एंड एल्ड ऑफ प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट यहां पे हमने क्या लिखा है बेटा, फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अलग अलग फैक्टर जो है यस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं और जितना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा उतनी प्रोडक्टिविटी या प्लांट का एल्ड ज्यादा होगा। दो टाइप के फैक्टर हमने देखे, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, एक जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्लैकमन्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है बेटा, इसमें ब्लैकमन ने हमें क्या बताया है देखते हैं। ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है बेटा, अगर एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल प्रोसेस है, उस पे एक से ज्यादा फैक्टर अगर अफेक्ट करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट ऐसा फैक्टर डिटरमाइन करता है जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, कम होगी। बेटा फिर से बताता हूं एक बार, एक केमिकल रिएक्शन है, उस पे एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे उस केमिकल रिएक्शन का रेट ऐसा फैक्टर डिटरमाइन करता है जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, कम होगी। यस, और जो मिनिमम वैल्यू वाला फैक्टर है उसे बोलते हैं
लिमिटिंग फैक्टर, उसे बोला है लिमिटिंग फैक्टर। और किसने बोला है? ब्लैकमैन ने बोला है। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बेटा इन्होंने 1905 में यस ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। और ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या स्टेटमेंट है हम अभी देखते हैं। स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा। स्टेटमेंट इन्होंने यही कहा है, इफ अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस लिख सकते हैं, इफ अ केमिकल प्रोसेस affected by more than one factor, then its यानी उस केमिकल प्रोसेस का then its rate will be determined by a factor having minimum value। ओके क्या स्टेटमेंट है बेटा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का? इफ अ केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय अ फैक्टर हैविंग अ मिनिमम वैल्यू। यानी उस केमिकल प्रोसेस का रेट ऐसा फैक्टर डिटरमाइन कर सकता है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा? मिनिमम वैल्यू है। ओके और ऐसा फैक्टर होता है, इट इज अ फैक्टर which directly affect chemical process when its quantity चेंज। अगर हम उस फैक्टर की क्वांटिटी चेंज करते हैं तो केमिकल प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। उस फैक्टर को हम बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। बेटा इस स्टेटमेंट से आपके दिमाग में समझ में आया होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके अगर समझाता हूं, जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, बेटा समझो ये हमारे पास एक प्लांट है, जिसको हमने एक कुंडी में रखा है और इस प्लांट के ऊपर एक ग्रीन लीफ है बेटा। ओके ग्रीन लीफ है। इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, ऐसा समझते हैं हम। तो यहां पे मैं लेता हूं, यहां पे क्या क्या है बेटा? ग्रीन लीफ है, हमें दिख रहा है ग्रीन लीफ है। ओके उसी के साथ यहां पे हम बेटा उसे ऑप्टिमम लाइट प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ बेटा उसे हम ऑप्टिमम CO2 प्रोवाइड करते हैं। ओके यहाँ पे हम लाइट सोर्स दिखाते हैं। चलो ये हमारा सन है ऐसे समझते हैं और यहाँ से लाइट गिर रही है। ओके नेक्स्ट, यानी बेटा ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमम लाइट अवेलेबल है, ऑप्टिमम CO2 कंडीशन है। लेकिन बेटा यहाँ पे लो टेम्परेचर कंडीशन। अगर यहाँ पे ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमम लाइट है, ऑप्टिमम CO2 है, लेकिन टेम्परेचर कैसा है बेटा? कम है, लो टेम्परेचर कंडीशन है। तो इस टाइम पर
फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यस, यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो सकता है बेटा, नो फोटोसिंथेसिस। यानी यहाँ पे बाकी तीनों कंडीशन अच्छी है लेकिन टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, इसीलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर। इसकी वजह से, इसी की वजह से यस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यस टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं या ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं, तो यहां से ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं बेटा, तो यहां पे हमें दिखता है कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। यस, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है। अगर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब बेटा अगर हम टेम्परेचर की क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्टली ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। जब टेम्परेचर कम था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ऑप्टिमम लेवल तक लेके चले गए, उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ऐसा फैक्टर जो क्वांटिटी चेंज करने के बाद डायरेक्ट केमिकल प्रोसेस पे अफेक्ट कर सकता है, या ऐसा फैक्टर जिसकी मिनिमम वैल्यू होने के कारण यस केमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है, उस फैक्टर को हम बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर, और उस लॉ को बोलेंगे ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो 1905 में ब्लैकमन्स ने हमें दिया था। बेटा समझ में आया ये? नेक्स्ट, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं बेटा। अगर इस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में हम 4 फैक्टर को डिस्कस डिटेल में करने वाले, जो एक्सटर्नल फैक्टर है। फर्स्ट, लाइट, CO2, वाटर एंड टेम्परेचर। इसमें बेटा आज के लेक्चर में हम लाइट को कंप्लीट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे माना गया है और एक्सप्लेन भी किया है। तो बेटा एक्सटर्नल फैक्टर में मैं पहला फैक्टर यहाँ पे लेता हूं लाइट, जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। अगर बेटा हम लाइट की बात करेंगे तो लाइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लाइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो पार्ट है वो हम लेते हैं लाइट क्वालिटी। पहला पार्ट क्या है बेटा? लाइट क्वालिटी। लाइट की क्वालिटी फोटोसिंथेसिस के ऊपर कैसे अफेक्ट करती है ये हम देखेंगे। लाइट क्वालिटी जब बोलते हैं बेटा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं फिब्जॉर की। लाइट की क्वालिटी मतलब बेटा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, अलग अलग कलर की लाइट की बात कर रहे हैं हम। और लाइट क्वालिटी में फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट हो सकता है, उसका रेट क्या हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी देखा था बेटा। इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था TW इंजेलमैन ने, और उसने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, और उसने वहीं पे बताया था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है रेड और ब्लू लाइट में। तो जब मैं लाइट क्वालिटी की बात करता हूं बेटा, तो मैं यहां पे आपको बताता हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू लाइट। रेड एंड ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछते हैं बेटा, सबसे ज्यादा रेट किस में है। अगर मैं यहां पे ऑर्डर लेता हूं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑर्डर अगर हम लेते तो बेटा सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होता है, उसके बाद बेटा ब्लू लाइट में होता है, उसके बाद वायलेट लाइट में होता है, वायलेट, और उसके बाद बेटा ग्रीन लाइट में होता है। चलो, ये सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है रेफरेंस बुक में, तो उसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट,
अगर मैं यहाँ पे मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन से लाइट में है, रेड एंड ब्लू लाइट में। और मैं फिर से एक बार सेंटेंस लिखता हूं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम किस लाइट में है, तो बेटा मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें ग्रीन लाइट में देखने को मिलता है। ग्रीन लाइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम कौन से लाइट में है बेटा, ग्रीन लाइट में। मैक्सिमम कौन से लाइट में, रेड एंड ब्लू लाइट में है, ये हमें पता होना चाहिए। यस, लाइट क्वांटिटी। नेक्स्ट, अगर मैं अभी सेकंड बेटा लाइट क्वांटिटी की बात करता हूं, पहले हमने क्वालिटी की बात की, मैं अभी यहां पे अगर लाइट क्वांटिटी की बात करता हूं, सेकंड मैं यहां पे लेता हूं लाइट क्वांटिटी। लाइट क्वांटिटी, या बेटा इसे हम बोल सकते हैं एक्सपोजर ऑफ लाइट टू प्लांट। एक्सपोजर ऑफ लाइट टू प्लांट। अगर लाइट हम प्लांट के ऊपर कितनी देर तक डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस का क्या असर, उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, ये हमें देखना है। ओके, लाइट क्वांटिटी, एक्सपोजर ऑफ लाइट टू प्लांट। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं यहां पे लेता हूं कौन सी लाइट है हमारे पास, समझो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है रेड लाइट के अंदर, और रेड लाइट को मैं यहां पे एक्सपोज करता हूं 2 प्लांट के ऊपर। अगर मैं रेड लाइट को एक्सपोज करता हूं 2 प्लांट के ऊपर, समझो हमारे पास ए प्लांट है, ए एक प्लांट है, और दूसरा ए प्लांट है बेटा हमारे पास। ये 2 प्लांट है, हमने रेड लाइट को दोनों प्लांट के ऊपर डाला है। समझो हमने इस प्लांट के ऊपर रेड लाइट को 5 आवर्स के लिए डाला है, 5 आवर्स, और इस प्लांट के ऊपर हमने रेड लाइट को 10 आवर्स के लिए डाला है। एक प्लांट के ऊपर 5 आवर्स, एक प्लांट के ऊपर 10 आवर्स डाला है। बेटा हम जब इन दोनों प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, तो बेटा लाइट हमने एक प्लांट पे 5 तास डाली है, दूसरे प्लांट के ऊपर हमने 10 आवर्स लाइट डाली है, तो किस प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा? बेटा दोनों प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा दोनों प्लांट में, दोनों प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे किस लाइट को यूज किया है, रेड लाइट को यूज किया है, और रेड लाइट में दोनों प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन बेटा हम इस प्लांट को 5 घंटे लाइट दे रहे, नीचे वाले प्लांट को हम 10 घंटे दे रहे, इसका मतलब इसके अंदर 5 घंटे फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा और इसके अंदर 10 घंटे फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा। और जिस प्लांट में ज्यादा देर तक फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा, उस प्लांट में प्रोडक्टिविटी या एल्ड बोल सकते, वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी यस, जब मैं लाइट क्वांटिटी की बात करता हूं, तो यहां पे रेट का कोई भी इशू नहीं है, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यस, प्रोडक्टिविटी या एल्ड दोनों प्लांट में बढ़ सकता है। इन दोनों में यस, इस प्लांट का प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकता है। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं, इस प्लांट में प्रोडक्टिविटी लेस, और इस प्लांट में प्रोडक्टिविटी मोर। समझ में आ रहा है बेटा? यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि लाइट क्वांटिटी या एक्सपोजर ऑफ लाइट टू प्लांट, लाइट क्वांटिटी यस डज नॉट increases rate of photosynthesis but increases productivity of plants। यस, सेकेंड पॉइंट को बेटा हमने कंप्लीट किया है। यस, लाइट क्वांटिटी या और एक्सपोजर ऑफ लाइट टू प्लांट।
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं बेटा हम, तीसरा पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं हम लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट इंटेंसिटी। अगर मैं यहां पे लाइट इंटेंसिटी की बात करता हूं बेटा, तो लाइट इंटेंसिटी में हम तीन कंडीशन लेंगे, एक लो लाइट इंटेंसिटी, सेकंड हाई लाइट इंटेंसिटी और थर्ड बियॉन्ड पॉइंट इंटेंसिटी। यस, लो लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी और बियॉन्ड पॉइंट इंटेंसिटी, तीन इंटेंसिटी की बात करेंगे। लाइट इंटेंसिटी में बेटा मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं लो लाइट इंटेंसिटी। तो बेटा जब हम प्लांट को लो लाइट इंटेंसिटी में रखेंगे, लो लाइट इंटेंसिटी, जब बेटा हम प्लांट को लो लाइट इंटेंसिटी में रखेंगे तो लो लाइट इंटेंसिटी हैज लीनियर relation with rate of photosynthesis, with rate of photosynthesis। बिकॉज बेटा इनिशियली ये जो लाइट है, तो हमारी लाइट जो होगी, लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। लाइट क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा यहाँ पे, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी क्या होगी? लिमिटिंग फैक्टर होगा बेटा। शुरुआत पे लाइट इंटेंसिटी कम है, इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है, लो लाइट इंटेंसिटी है। जैसे ही हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। यानी लो लाइट इंटेंसिटी हैज अ लीनियर रिलेशन विद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनिशियल टाइम में लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर होता है, हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे उसी टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा, लो लाइट इंटेंसिटी। नेक्स्ट, लेकिन बेटा लो लाइट इंटेंसिटी जब हाई लाइट इंटेंसिटी पहुंच जाएंगे, जब हाई लाइट इंटेंसिटी के ऊपर हम पहुंच जाएंगे तो उस टाइम पे फर्दर इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट इंक्रीजेस, वो ग्रेजुअली यस कांस्टेंट लेवल पे जाने का प्रयास करता है। अभी ये पॉइंट हम ग्राफ को देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा मैं सेकंड पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर मैं हाई लाइट इंटेंसिटी की बात करता हूं, एट हाई लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली rate of photosynthesis, gradually rate of photosynthesis not increases further, gradually rate of photosynthesis not increases further because other factors become लिमिटिंग, अदर्स फैक्टर बिकम लिमिटिंग, दूसरे फैक्टर बेटा लिमिटिंग बन सकते हैं। जैसे ही हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी अदर फैक्टर है, मतलब CO2 है, टेम्परेचर है या वाटर है, तो ये कम होते हैं। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी तो ज्यादा है, लेकिन दूसरे फैक्टर कम होने के वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट यस उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट, यहां पे मैं तीसरा पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं, तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख सकता हूं, फेन लाइट इंटेंसिटी increases beyond a point, then breakdown of chlorophyll takes place, breakdown of chlorophyll takes place, which decreases photosynthesis। जैसे कि बेटा लो लाइट इंटेंसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन था, हाई लाइट इंटेंसिटी में बाकी के फैक्टर लिमिटिंग होने के वजह से यस रेट और ज्यादा नहीं बढ़ सकता था। और तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि लाइट इंटेंसिटी अगर एक पॉइंट से ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे
क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होता है, और क्लोरोफिल का अगर ब्रेकडाउन होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर बेटा हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम यहाँ पे देखते हैं। लाइट इंटेंसिटी को लेके हमारे पास जो ग्राफ है, उस ग्राफ को हम यहाँ पे लेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पे ग्राफ बेटा लाइट इंटेंसिटी वर्सेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसा ग्राफ ले रहे हैं यहाँ पे। ओके बेटा एक ग्राफ है, चलो मैं यहाँ पे इसे एक्स एक्सिस मानता हूं, इसे मैं वाई एक्सिस मानता हूं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं लाइट इंटेंसिटी। बेटा जब हम इस ग्राफ को लेते हैं तो ये ग्राफ बेटा हमें शुरुआत में स्ट्रेट लाइन दिखता है, और कुछ देर बाद ये ग्राफ कांस्टेंट देखने को मिलता है। ओके, शुरुआत में ये हमें स्ट्रेट लाइन दिखता है, उसके बाद ये जो ग्राफ है तो यहाँ पे यस कांस्टेंट लेवल पे गया है ऐसा दिखता है। जो शुरुआत का टाइम है बेटा यहाँ पे मैं लेता हूं, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे बेटा ए। हम यहाँ पे इसे 5 पॉइंट देंगे बेटा, ए पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ऐसे हमें दिख रहा है, और उसके बाद जो रेट है वो कांस्टेंट है, वो कुछ भी नहीं बढ़ रहा। ओके, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को बेटा हम B बोलेंगे, इस पॉइंट को हम C बोलेंगे, और ये जो पॉइंट है यहां से तो इस पॉइंट को बेटा हम D बोलेंगे, और जो पॉइंट यहां पे आके कनेक्ट हुआ है इस पॉइंट को हम E बोलेंगे। ओके, तो बेटा टोटल यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे, A, B, C, D एंड E। ओके, तो ये जो टोटल पॉइंट है बेटा, इस हर पॉइंट का क्या मतलब है एक हम 2 मिनट में देखेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं लाइट इंटेंसिटी। बेटा ए पॉइंट हमें क्या बता रहा है, हम A B C D E इस तरह से जाएंगे। ए पॉइंट क्या बताता है बेटा, ए पॉइंट हमें बताता है कि ए पॉइंट पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, यानी ए पॉइंट पे लो लाइट इंटेंसिटी है हम बोल सकते हैं। क्योंकि बेटा अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रहा है उसी तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है बेटा। जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है उसी तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इनिशियली लाइट इंटेंसिटी कम थी, लो लाइट इंटेंसिटी थी, तो जैसे हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे उसी तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा था। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो ए पॉइंट है तो ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है लो लाइट इंटेंसिटी, या ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। लाइट इंटेंसिटी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है शुरुआत में।
तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था वहां पे कि लो लाइट इंटेंसिटी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लो लाइट इंटेंसिटी हैज लीनियर रिलेशनशिप विथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो यहाँ पे हमें लागू होते हुए दिखता है। लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर, ये पॉइंट दिखाता है। नेक्स्ट बेटा बी पॉइंट क्या दिखाता है? अगर यहाँ पे बी पॉइंट की हम बात करते हैं तो बेटा जैसे ही लाइट हाई लाइट इंटेंसिटी बनती है तो वहां पे ग्रेजुअली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रहा है। यस, ग्रेजुअली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है और एक कांस्टेंट लेवल पे जा रहा है। इसका मतलब बी दिखाता है कि लाइट इंटेंसिटी तो यहाँ पे हाई है लेकिन अदर फैक्टर यहाँ पर लिमिटिंग है। यानी बी रिप्रेजेंट करता है अदर फैक्टर, बी रिप्रेजेंट करता है अदर फैक्टर्स become limiting, others factor become limiting। यानी बी बेटा हमने जो वहां पे फर्स्ट नंबर का पॉइंट लिखा था वो ए को लागू होगा और बी को हमने जो सेकंड नंबर का पॉइंट लिखा था इससे पहले वो लागू होगा। नेक्स्ट अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। यस, हाई लाइट इंटेंसिटी है लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा है क्योंकि बाकी के फैक्टर है वो क्या है, लिमिटिंग हो चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेटा सी क्या डिनोट करता है? यहाँ पे सी डिनोट करता है बेटा तुम कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। यानी आप कितनी भी लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो भी लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हमें दिखने को मिलता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे सी लिखता हूं, फर्दर इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, फर्दर इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, फर्दर इंक्रीज लाइट intensity not increases rate of photosynthesis because rate of photosynthesis become maximum। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ है बेटा उस टाइम पे मैक्सिमम हो चुका है। अभी आप अगर कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ने वाला, ये सी हमें बताता है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा अगर मैं इस डी की बात करता हूं तो डी क्या है? तो बेटा डी ऐसा पॉइंट है, ऐसी लाइट इंटेंसिटी है जिस लाइट इंटेंसिटी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है। ऐसी लाइट इंटेंसिटी है जिस लाइट इंटेंसिटी पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है। मैक्सिमम हुआ है मतलब ये लाइट सफिशिएंट है रेट मैक्सिमम पहुंचने के लिए, इसीलिए मैं यहां पे बोल सकता हूं ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट है बेटा। डी क्या है? लाइट सैचुरेशन पॉइंट है। लाइट सैचुरेशन पॉइंट है इसका मतलब इट इज द लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट बिकम मैक्सिमम। आपको ब्रैकेट में लिखना है, डी का मतलब है लाइट सैचुरेशन पॉइंट और ब्रैकेट में लिखना है इट इज द लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट बिकम मैक्सिमम। ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम मैक्सिमम, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑफ इंटेंसिटी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं लाइट इंटेंसिटी, लाइट सैचुरेशन पॉइंट की, तो बेटा 10% ऑफ फुल सनलाइट 10% ऑफ फुल सनलाइट इज द लाइट सैचुरेशन पॉइंट। 10% ऑफ फुल सनलाइट इज द लाइट सैचुरेशन पॉइंट है। लाइट सैचुरेशन कब आ सकता है? 10% ऑफ फुल सनलाइट। यानी बेटा जो भी सनलाइट सन से आ रही है हमारे पास, अर्थ के ऊपर आ रही है, ओनली 10% भी अगर लाइट यहां तक पहुंचती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो सकता है। यानी जब भी जैसे कि रेनी सीजन में जब आकाश में क्लाउड्स वगैरह जमा होते हैं तो उस टाइम पे यस लाइट बहुत कम होती है। हमें लग सकता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम पहुंचने के लिए सिर्फ हमें कितनी लाइट चाहिए? 10% ऑफ फुल सनलाइट चाहिए। तो उस टाइम पे भी यस उस टाइम पे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर हो सकता है। मैं यहाँ पे अगर हमें आउट ऑफ 100% सिर्फ 10% फुल सनलाइट चाहिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होने के लिए, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लाइट इज अ रियरली लिमिटिंग फैक्टर। लाइट क्या है बेटा? रियरली लिमिटिंग फैक्टर है। लाइट रियरली लिमिटिंग फैक्टर क्यों है? क्योंकि हमें सिर्फ 10% लाइट चाहिए।
बरोबर 10% लाइट चाहिए, इसीलिए लाइट क्या है बेटा, तो लाइट रियरली लिमिटिंग फैक्टर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, 10% लाइट तो कैसे ही पहुंच जाएगी सर। ओके तो रियरली लिमिटिंग फैक्टर है, ये हमें पता होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं, लाइट लिमिटिंग फैक्टर किन में हो सकता है, लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर, लाइट ये लिमिटिंग फैक्टर किसके अंदर हो सकता है, तो बेटा प्लांट्स इन शेड, प्लांट्स इन शेड, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके छाया में जो छोटे प्लांट उगते हैं तो उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। एंड प्लांट्स इन डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, जो भी डेंस फॉरेस्ट के अंदर प्लांट होते हैं उनके लिए लाइट क्या हो सकता है, यस लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। बाकी प्लांट के लिए लाइट इज द रियर लिमिटिंग फैक्टर। यस लाइट लिमिटिंग फैक्टर किन प्लांट में हो सकता है, यस प्लांट्स इन शेड एंड डेंस फॉरेस्ट, या डीप ओशियन के अंदर जो भी प्लांट होते हैं उनके अंदर ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। चलो बेटा हमने ए बी सी डी, और जो लास्ट फैक्टर है हमारा ई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो ये जो पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर क्या है हमारा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने इस ग्राफ के ऊपर दिखाया है। तो ऐसा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जहां पे मैक्सिमम पहुंच चुकी है प्रोसेस, तो मैं यहाँ पे ई रिप्रेजेंट करता हूं, ई रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस ई रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी और ई, इन 5 पॉइंट का हमने यहाँ पे मतलब आपको बताया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो वंस अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्म करता हूँ बेटा, ए क्या है, ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, एज ए लाइट इंक्रीजेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। सेकंड बेटा बी रिप्रेजेंट करता है हाई लाइट इंटेंसिटी है, लेकिन रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि अदर फैक्टर यहाँ पे लिमिटिंग है। थर्ड बेटा सी रिप्रेजेंट करता है, आप कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि वो मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। डी रिप्रेजेंट करता है बेटा लाइट सैचुरेशन पॉइंट, मतलब ऐसी लाइट इंटेंसिटी जिस लाइट इंटेंसिटी पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो चुका है, और लाइट सैचुरेशन पॉइंट ऑकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, इसीलिए लाइट इज द रियरली लिमिटिंग फैक्टर, हमें पता होना चाहिए। और नेक्स्ट बेटा ई रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी के साथ हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस में बेटा हमने जो फर्स्ट फैक्टर है लाइट, इसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 फैक्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।